लेकिन मैं शुरुआत आशु आपसे कर रही हूं कि ये सामान्य है, हर रोज अगर मोहन भागवत हेड ऑफ द फैमिली हर रोज नसीहत देने की जरूरत पड़ेगी, क्यों जरूरत पड़ रही है मोहन भागवत को जो हेड ऑफ द फैमिली है एक बार आदेश पारित कर दे सब मानने के लिए बाध्य है? ये हो क्यों रहा है रोज रोज? देखिए, ये टेस्ट दरअसल आरएसएस का नहीं है। हाँ। ये जो टेस्ट है वो मोहन भागवत का टेस्ट है, और आरएसएस वो संगठन है जो एक चालक अनुवर्तित्व पे काम करता है। हाँ। यानी एक बार अगर उनके नेता ने या उनके लीडर ने कह दिया तो फिर उसका आंख बंद करके पालन होता है। संघ के बारे में कहते हैं ना, सूचना के आगे सोचना नहीं। हाँ। मतलब वहां से एक बटन दब गया, अब आरएसएस के लोगों ने सोचना बंद कर दिया। अब जो बात मोहन भागवत ने कही आंख बंद करके उसको पालन करना है। अगर कहेंगे कुएं में कूदना है तो स्वयं कुएं में कूद जाए। ये तो उनका टेस्ट है भाई। वो बार बार कह रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना, लेकिन उसके बावजूद भी शिवलिंग खोजा जा रहा। हर मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने की कोशिश की जा रही। तो मोहन भागवत को यह साबित करना है कि दरअसल वो आरएसएस के असली सरसंघ चालक है या बैठाए हुए कठपुतली सरसंघ चालक। या फिर सवाल ये भी है क्या कि मोहन भागवत खुद ही नहीं चाहते, वो भी सिर्फ कहने भर के लिए कह रहे हैं कि भाई एक वर्ल्ड फोरम पर फेस सेविंग एक्सरसाइज भी है कि भारत सेक्युलर मुल्क है, वो भी नहीं चाहते कि उनके कहे को हुबहू हर्फ बा हर्फ माना जाए। ये भी एक पॉलिटिक्स है क्या? नहीं, देखिए, मैं मोहन भागवत को बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। मेरा मानना है कि मोहन भागवत जो है वो गोलवालकर नहीं है। हाँ। मेरा मानना है कि मोहन भागवत जो है वो सुदर्शन जी नहीं है। मेरा मानना है कि मोहन भागवत के अंदर एक अक्ष दिखाई पड़ता है जिनका नाम है बाला साहब देवरस। और बाला साहब देवरस बड़े ही रिवोल्यूशनरी थे आरएसएस के अंदर। अगर आप उनको कम्युनिस्ट भी कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बहुत सारी चीजें बाला साहब देवरस करना चाहते थे, लेकिन संघ का जो अपना मिजाज है, संघ का अपना जो अनुशासन है, संघ के अपने जो विचार हैं, बहुत सारी चीजों को उन्होंने नहीं करने दिया। बाला साहब देवरस तो अपने आरएसएस को मुसलमानों के लिए भी खोजना चाहते थे। हाँ। बाला साहब देवरस तो दलित जो उत्थान है उसके लिए बहुत सारा काम करना चाहते थे। लेकिन संघ की जो अपनी रिजिडिटी है, संघ के अंदर जो अपने फैनेटिक्स है, हाँ। वो दरअसल कभी कभी सरसंचालक के ऊपर हावी हो जाते हैं। और यही कुछ मैं आज की तारीख में देख रहा हूं मोहन भागवत के बारे में, कि मोहन भागवत जो 2018 में विज्ञान भवन में कहते हैं कि अब मुसलमान के बगैर हिंदुत्व अधूरा है, तो फिर 2018 से लेकर 2024 तक अभी तक मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो क्यों हो रहा? ये तो मोहन भागवत का टेस्ट है। तो क्या इस टेस्ट में मोहन भागवत फेल हो रहे हैं आशुतोष? और बीजेपी ये अफोर्ड कर पाने की स्थिति में हो गई? यानी कि वो जो जेपी नड्डा का बयान था वो कोई स्लिप ऑफ टंग या फिर हीट ऑफ द मोमेंट में दिया गया बयान नहीं था, सोचा समझा बयान था। हम सक्षम है, आरएसएस की जरूरत नहीं है, और बीजेपी अफोर्ड कर पा रही है कि जो मोहन भागवत कह दें उससे मुख्तलिफ लाइन ले सकती है बीजेपी। देखिए, इसको थोड़ा सा नुआंस तरीके से समझने की जरूरत है। हाँ। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो सुदर्शन जी सरसंचालक थे। उन्होंने कहा कि भाई जसवंत सिंह तो नहीं बनेंगे कैबिनेट मिनिस्टर, और रातों रात तो वो लिस्ट बदल दी गई। हाँ। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में सीआईए और अमेरिका के दूत लोग बैठे हुए। आज की तारीख में मोहन भागवत क्या ये कहना अफोर्ड कर सकते हैं क्या? क्योंकि उनका मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी से नहीं है जो अकोमोडेटिव है। हाँ। उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से है, और नरेंद्र मोदी से हैंडल करने के लिए जो एक तरीका था कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 272 सीटें मत लेने दो। हाँ। तो वो, और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से मोहन भागवत ने सीधे नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया। उन्होंने यहां तक कहा कि अहंकार मत करिए, अपने को ईश्वर मत समझिए। हाँ। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो विपक्ष है वो विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष है। अरे लेकिन आप ये कह रहे हैं आशु कि सतह पर जो अनबन, जो एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिख रहा है वही असल पिक्चर है, आप ये कह रहे हैं? मैं इसको बहुत दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करता हूं। हाँ। देखिए, आरएसएस का जो कोर है उससे मोहन भागवत दूर नहीं हट रहे। आरएसएस का कोर है हिंदू यूनिटी। आरएसएस का कोर है कि जिन कारणों की वजह से हिंदू अतीत के अंदर मुसलमानों और क्रिश्चियंस का गुलाम बनाई, उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है, उन कारणों को दूर करना, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उस काम को आगे कैसे लेके जाना है, इसको लेकर राजनीति और सामाजिक आंदोलन के बीच में टकराव दिखाई पड़ता है।
नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की आज की जो जरूरत है वो अगला प्रधानमंत्री बनाना और अगला मुख्यमंत्री बनना है। मोहन भागवत की जरूरत ना प्रधानमंत्री बनना है ना मुख्यमंत्री बनना। और यही बन पर जाएंगे पेच तो फंसा हिंदुत्व है का क्या? प्रोजेक्ट अच्छा चलेगा। आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं आशु, और मैं इसे देख रही हूं उत्तर प्रदेश के लिहाज से। प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के बाद नेपथ्य में है और योगी आदित्यनाथ ने ये जो हिंदुत्व की कमान संभाल ली, विधानसभा में खड़े होकर सरकार के ऑफिशियल स्टैंड के तौर पर योगी आदित्यनाथ कहेंगे हिंदू 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 हिंदू। तो ये तो नया चेहरा हो गया ना, नरेंद्र मोदी से आगे का चेहरा जिसको संघ भी 2 महीने पहले बैक करता हुआ दिख रहा था, बंटेंगे तो कटेंगे पर। अब इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि मोहन भागवत के इस बयान के बाद योगी आदित्यनाथ का रुख क्या होता है। क्या उसी तरीके से बटेंगे कटेंगे करेंगे या उससे अलग कुछ राजनीति? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अच्छी तरीके से पता है कि मोहन भागवत का समर्थन नहीं होगा तो उनके लिए आगे की राजनीति की जमीन कच्ची पड़ जाएगी। वो कितनी भी कोशिश कर ले, अकेले अपने दम पे ना नरेंद्र मोदी से लड़ सकते हैं, ना अमित शाह से लड़ सकते हैं, और ना ही उनके खिलाफ जिद करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। उनकी जमीन मजबूत इसलिए है क्योंकि उनके पीछे संघ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है और संघ उनके अंदर भविष्य देख रहा है। तो अगर संघ इस बात को महसूस कर रहा है कि अब हिंदुत्व और हिंदू शब्द अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर उसको बचाना है, जिस तरीके से इस्लाम के साथ वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लाम और मुस्लिम शब्द जो है अपने आप पे काफी हद तक उसमें दिक्कत आई है, अगर उसको बचाना है तो फिर योगी आदित्यनाथ को भी बदलना पड़ेगा, अपने आप को मॉडरेट करना पड़ेगा। और अगर योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया है कि नहीं हम मोहन भागवत की बात नहीं मानेंगे, तो फिर उनके लिए 2027 का विधानसभा का चुनाव है वो भी मुश्किल में पड़ जाएगा।